हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में ना हमें एक होलो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल दे रखी है जिसकी इनर रेडियस तो आपको नजर आ रही है R1 है। आउटर रेडियस इसकी R2 है। और यहाँ पर शेल के अंदर कहीं पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है। ठीक है, ये आपके सामने शो हो रहा है। अब बच्चे, डिस्टेंस डी है इसका ना, सेंटर से डिस्टेंस, इस सेंटर वाला पॉइंट और ले लेते हैं, डिस्टेंस डी है। हमें पूछा गया है कि सेंटर पे टोटल पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल बताना हमें। ठीक, तो अब मेटेलिक शेल है ना, तो इस चीज को ध्यान से समझेंगे कि ये हमारा इनर सरफेस हो गया, रेडियस R1 का, और ये हमारा आउटर सरफेस हो गया। ठीक है जी। अब जैसे ही आपने यहाँ पर कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज रखा, तो हमारे पास जो माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पर इनर सरफेस पे सबसे पहले इंड्यूस होना है, तो माइनस क्यू यहाँ इंड्यूस होगा। और जो बाहर वाला सरफेस है, सबसे बाहर वाला, वहां पर भी इंडक्शन होगी, और इंडक्शन के कारण जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां प्लस क्यू होगा। तो अब इस सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो तीनों का होगा। किन तीनों का होगा? इस चार्ज का पोटेंशियल जिसका डिस्टेंस डी है उसका भी लिखना पड़ेगा, फिर हमें इस इनर सरफेस का भी पोटेंशियल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और इस आउटर सरफेस का भी जिसकी रेडियस है हमारे पास R2, और ये अंदर वाली रेडियस R1 है। तो तीन पोटेंशियल होंगे, तो मतलब जो टोटल पोटेंशियल होगा बच्चे, वो तीन पोटेंशियल का सम होगा, V1, V2 और V3 का। ठीक है, V1 क्या है? पॉइंट चार्ज वाला, जो हमारा पॉइंट चार्ज है Q, ये वाला, उसका पोटेंशियल। V2 क्या है? इनर सरफेस का। ध्यान से समझो ये चीजें, ठीक है, इनर सरफेस का। और V3 आउटर का। तो ये बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले देखो। पॉइंट चार्ज, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज कैपिटल Q पड़ा है और डिस्टेंस x है, तो हमें P पॉइंट में पोटेंशियल लिखना है, तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/x²। ये मैंने इस डायग्राम के हिसाब से लिखा। ठीक है, ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो पॉइंट चार्ज वाला पोटेंशियल फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? देखो, हमारे पास चार्ज स्मॉल क्यू है, 1/4πε0 स्मॉल क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो ये, तो V1 तो ये हो गया। V2 क्या होगा? ध्यान से समझो, V2 है इनर सरफेस का हमारे पास पोटेंशियल। तो एक स्फेरिकल शेल है। अब स्फेरिकल शेल का फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर हमारे पास सिंपली एक शेल है, उसके ऊपर कोई चार्ज मान लेते हैं Q1 डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी रेडियस R है, तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q1/R। और उसके अंदर हर किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, सेंटर पर, हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। क्योंकि आपको पता है ना कि सफियर के अंदर जो शेल होता है उसके अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, इज इक्वल टू -dV/dr। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो dV जीरो जाता है, मतलब V कांस्टेंट। तो किसी भी, चाहे मेटेलिक सफियर है या शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब है कि यही जो पोटेंशियल सरफेस पे है, जो इन सारे पॉइंट्स पर है, वही इन सारे पॉइंट्स पर होगा, उसके अंदर सेम यही फॉर्मूला। तो अब इस केस में देखो, हमें देखनी है ये वाला सरफेस। मैं इसको ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इस सरफेस का पोटेंशियल लिखना है, तो फॉर्मूला देखो, 1/4πε0। चार्ज देखो इस सरफेस पे -Q, इसकी रेडियस देखो R1, तो यहाँ रेडियस चाहिए होती है। ठीक है, इस फॉर्मूले से देखो। और सेम फॉर्मूला बाहर वाले सरफेस के लिए लगेगा, तो 1/4πε0, बाहर वाले सरफेस पे चार्ज स्मॉल क्यू है और उसकी रेडियस R2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी हमारे पास आएगा, विच इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको समझ आया। मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये क्विज के क्वेश्चंस डेली आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर हम उसकी हेल्प से उस क्वेश्चन को हम इस तरह से वीडियो सोल्यूशन की फॉर्म में अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे। तो आप चैनल पे जाकर सोल्यूशन देख सकते हो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जितने क्वेश्चंस आप इस तरह से अटेम्प्ट करोगे, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे हो जाएंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।